मुस्लिम लीग नून भी ये समझती है कि मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए सबको जो है सर जोड़ के और सबको इकट्ठे जो है वो एक मरतबा जो है मुल्क को इस दलदल से इन मुश्किलात से जो है वो बाहर निकालना होगा। और अगर इस वक्त कंसेंसस या कौमी कंसेंसस के रास्ते में कोई बंदा हायल है या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को या कौमी क़यादत को एक जगह पे इकट्ठे होके इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए उस कौमी कंसेंसस को पैदा करने में कोई आदमी अगर हायल है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान जो है वो कौमी कंसेंसस के रास्ते में हायल है। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि इसके माइनस होने से कौमी यकजहती पैदा हो सकती है और उस कौमी यकजहती के नतीजे में पाकिस्तान की भलाई हो सकती है, मुल्क की भलाई हो सकती है, तो इसमें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज नहीं है। बाकी जहां तक आपने तहरीक अदम एतमाद की बात की है, वो कल गालबन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की है और शायद स्पीकर साहब के मुतल्लिक की है। ये पीपल्स पार्टी ने बात की है। पीपल्स पार्टी ने अभी पूरी अपोजिशन से इस बारे में कोई कंसल्टेशन नहीं की। अगर वो अपोजिशन से बात करेंगे, जो कि एपीसी की मीटिंग जो है वो शायद अगले हफ्ता 10 दिन में होने जा रही है, तो वहां पे अगर ये बात होगी तो जो तमाम पार्टी का कंसेंसस होगा, पीएमएलएन जो है उस कंसेंसस के साथ। अच्छा राणा साहब, आपको लगता है कि अदारे को भी फील होना शुरू हो गया कि माइनस वाल के बगैर कोई चारा नहीं है? आपकी सियासी बसीरत क्या? मेरा ख्याल है कि अब तो 22 करोड़ को ये एतमाद हो चुका है कि इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार अगर किसी एक आदमी को ठहराना है तो वो इमरान खान है। राणा साहब ये बता दें कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, आप क्या समझते हैं कि इस हमले में जो है न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी कुव्वतें शामिल थी जिन्होंने हमला करवाया? नहीं, देखिए, इस बारे में कोई जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है वो तो अभी नहीं आई। वजीर खारजा ने ये कहा है कि इसमें इंडिया के मुलव्वस होने के इम्कानात हैं। तो बहरहाल वजीर खारजा की इस के बयान को हमें जो है वो कतन जो है वो उसको जुटलाने की जरूरत नहीं है। बाकी इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए और इस अंदाज से किया जाए कि पूरी दुनिया जो है उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट के ऊपर एतबार करे और जो भी मुल्क और जो भी कुव्वतें इसमें मुलव्वस हों, मैं समझता हूँ कि उन कुव्वतों के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान को आलमी राय आमा जो है, आलमी ज़मीर जो है उसको मुतहर्रिक करना चाहिए। देखिए, ये प्रपोजल अगर सामने आती है तो पीएमएलएन जो है वो अकेले से कोई फैसला नहीं कर सकती। पीएमएलएन जो है वो ठीक है कि वो अपोजिशन को लीड कर रही है, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन जो भी तजवीज़ होगी उसको अपोजिशन की तमाम जमातों या खास तौर पे जो बड़ी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और जेयूआईएफ शामिल है, उनकी मुशावरत के बाद ही कोई फैसला। राणा साहब आप बड़े कौमी असेंबली में बजट पास हो रहा था, उस वक्त आपको देखिए, जब बजट के ऊपर वोटिंग हो रही होती है तो अक्सरियत साबित करना जो है ये गवर्नमेंट का काम है। अपोजिशन जो है, अपोजिशन ने तो बजट के ऊपर जो है वो अपनी अक्सरियत साबित नहीं करनी होती और ना ही जो है वो बजट अपोजिशन ने पास करवाना होता है। लेकिन किसी भी मनी बिल के ऊपर या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो कम अज कम सिंपल मेजॉरिटी जो है वो वहां पे साबित करे। और सिंपल मेजॉरिटी जो है वो कौमी असम्बली के मौजूदा ऐवान में 172 वोट्स है। हुकूमत जो है बजट पास करवाते वक्त सिंपल मेजॉरिटी जो है वो भी वहाँ पे जो है वो साबित करने में नाकाम रही है। और हमारा ये दावा है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो ईवान में पहले तो सिर्फ 5 वोटों की सादा अक्सरियत से बल्कि बड़ी थिन जो है वो मेजॉरिटी से जो है वो कामयाब हुई और इस वक्त उसे सिंपल मेजॉरिटी जो है वो भी हासिल नहीं है। और जो उनके अलाइज हैं शायद उन्होंने उन्हें इस मरतबा आखिरी मरतबा जो है वोट दिया। राणा साहब आप बड़े सख्त नाकिद रहे हैं इमरान खान के। एक जमाने में यहीं पर
साल 1.5 साल पहले आप इमरान खान को एक कठपुतली करार देते थे। आज 2 साल बाद आप तमाम मलबा इमरान खान पर डाल रहे हैं। ये इतना बड़ा चेंज किस ये मलबा पूरी कौम डाल रही है। ये मलबा जो है ये पूरी कौम डाल रही है, और वो बंदा जो है वो खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़ा होकर सारी जिम्मेदारी ले रहा है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो चीनी बहरान है, क्या ये भी पिछली हुकूमत ने या मियां नवाज शरीफ की वजह से जो है ये पैदा हुआ? आटा बहरान, अद्वियात का बहरान, ये पेट्रोल का बहरान, ये इन्होंने इस पेट्रोल माफिया को अल्टीमेटम दिया था 48 घंटे का। तो आप मुझे ये बताएं कि 48 घंटे बाद फिर घुटने इन्होंने क्यों टेक लिए? जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो पूरी दुनिया जो है वो ख्वार हो गई, पेट्रोल किसी को मिल नहीं रहा था, और जब उसकी कीमत बढ़ाई गई है माफिया के कहने के ऊपर तो हर जगह पे जो है वो सरप्लस है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये बहरान जो हैं ये पैदा जो ये भी कोई पिछली हुकूमत की वजह से पैदा हो रहे हैं? आप मुझे बताएं ये जो पीआईए का बहरान है, पीआईए वैसे ही पहले ही सिसक रही थी, लेकिन इन्होंने उठा के पीआईए को दफन कर दिया है, और अब पीआईए को मेरा ख्याल है कि कोड़ियों के दामों भी कोई नहीं लेगा, और पूरी दुनिया में जो है वो मुल्क की जगहसाई हुई है। आप ये बताएं कि इस बहरान को पैदा करने की क्या वजह है? इसकी वजह एक ही है, यानी इस हुकूमत की तमाम तर जो परफॉर्मेंस है सिर्फ एक है कि अपोजिशन को जो है वो गालियां दी जाए, अपोजिशन के खिलाफ बात की जाए, अपोजिशन को विक्टिमाइज किया जाए, सिर्फ एक बात करने के लिए, यानी एक बात स्कोर करने के लिए कि इन पायलटों की भर्ती जो है उसमें शायद पीएमएल-एन का या पीपल्स पार्टी का कोई हाथ होगा। सिर्फ एक पॉइंट स्कोर करने के लिए इन्होंने सिविल एविएशन इंडस्ट्री का, पीआईए का जो है उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, सिर्फ एक पॉइंट स्कोर करने के लिए। ये इनका विजन है, ये इनकी सोच है।